नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी मुख्य समाचार आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या अब पीएम मोदी को भी बीजेपी की हार का एहसास हो गया है? जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जो पीएम मोदी ने आज तक नहीं किया है वो यहां पर चुनावी रैली में पीएम मोदी करते हुए नजर आए हैं। आप लोगों को बताते चले क्या है मामला। अंबानी और अडानी का नाम लिया है पीएम मोदी ने। अंबानी और अडानी ने टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस को भेजे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया है और उन पर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने कहा, मोदी जी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर काले धन को लेकर के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कितना काला धन अडानी अंबानी से कांग्रेस को मिले, वो भी बोरी भर भर के। ये आखिर हो क्या रहा है, ये यहां पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी अब यहां पर खुले तौर पर रैलियों में अंबानी अडानी का नाम ले रहे हैं। सीधे तौर पर गंभीर आरोप उन पर ही लगा रहे हैं पीएम मोदी, जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि ये यहां पर मित्र हैं उनके और उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार चला रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये आरोप भी लगाते रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर राजगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है और वहीं वोटिंग के बाद में दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिया है। वोट डाले 11, मशीन दिखा रही 50। कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने यह बेहद ही गंभीर आरोप लगाया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार का बड़ा बयान। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियों का विलय कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। उन्होंने भी इशारा कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है उसका भी विलय कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला, दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सोमवार के लिए सुनवाई टली है। ईडी और सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। हाई कोर्ट ने 4 दिन में दोनों ही जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है, यानी कि देख सकते हैं कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, ये यहां पर लगभग तय हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसके बाद में माना जा रहा है कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा में भाजपा सरकार के आगे यहां पर खतरा है। दुष्यंत का विपक्ष को समर्थन, बोले बाहर से समर्थन दे सकता हूं, फ्लोर टेस्ट की मांग उठी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा की नायाब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और वहीं इसके बाद में बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। आप लोगों को बताते चलें, निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद से ही विपक्ष उत्साहित है और फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। इसकी वजह यह है कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा के पास अब मात्र 40 ही विधायक हैं और यहां पर कुछ निर्दलीय का उसको समर्थन प्राप्त है। इसके साथ ही बहुमत का आंकड़ा है करीब 45, लेकिन यहां पर बीजेपी के पास 2 विधायक कम है, यानी कि सरकार अल्पमत में चल रही है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कांग्रेस और यहां पर जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है वो लगातार विश्वास मत प्रस्ताव की मांग कर रही है। हालांकि विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि नायाब सिंह सैनी सरकार ने हाल ही में फ्लोर टेस्ट पास किया है, इसलिए अब 6 महीने से पहले दोबारा नहीं कराया जा सकता है फ्लोर टेस्ट। ये यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी का भी बड़ा दांव सामने निकल के आया है पूरे मामले में, यानी कि अगस्त तक ये सरकार सुरक्षित है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने यहां पर
फ्लोर टेस्ट पास किया था और जिसके बाद में 6 महीने तक यहां पर फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है। ये हरियाणा से खबर आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर ईवीएम में खेल करके ज्यादा वोट दिला दूंगा सेना के जवान ने दिग्गज नेता से मांगे 2.5 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, क्या है मामला बताते चलें। ईवीएम को हैक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले सेना के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह मामला महाराष्ट्र के संभाजीनगर का है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता अंबादास दानवे से सेना के जवान ने ईवीएम हैकिंग के लिए यह मांग की थी, जिसके बाद में अंबादास दानवे ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद में एक्शन लेते हुए सेना के जवान मारुति धाकने को अरेस्ट कर लिया गया है। ये यहां पर देख सकते हैं कि पूरा मामला सामने निकल के आया है। 42 साल का मारुति ने दावा कर रहा था कि वह एक चिप के जरिए यहां पर मशीन को हैक कर देगा, जिसके बाद में यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, पूरे मामले में महाराष्ट्र से बेहद ही चौंकाने वाला यह मामला सामने निकल के आया है। इसके साथ ही पंजाब से खबर आ रही है, जहां पर बताते चले आप लोगों को बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब में बीजेपी के छूट रहे हैं पसीने। गांवों में प्रचार करना भी मुश्किल हो चुका है पार्टी के लिए। जी हां दोस्तों, बताते चले पंजाब की तासीर ही दिल्ली की धारा के विपरीत बहने की है, जिसे केंद्र के हुक्मरान समझने के लिए तैयार नहीं है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बीजेपी की मुश्किलें पंजाब के अंदर सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा का सोपड़ा इस बार पंजाब में साफ होना तय है। सभी सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त करवाएगी जनता, ये दो टूक कहना है पंजाब की जनता का। और जो यहां पर किसानों का अपमान किया गया, किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उसका भी बदला अब यहां पर किसान लेते हुए नजर आएंगे भाजपा से। ये खबर सामने निकल के आई है। बीजेपी प्रत्याशियों का प्रचार करना तक मुश्किल हो चुका है पंजाब के अंदर। जगह जगह पर उनका भारी विरोध हो रहा है। कहीं पर गो बैक के नारे लग रहे हैं तो कहीं पर काले झंडे दिखा करके जनता उनका विरोध कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। दोस्तों, बेहद ही ताजा खबर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर बताते चले लोकसभा के चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, वोटिंग परसेंटेज कर रही है बड़ी हार की तरफ। यहां पर इशारा बीजेपी की मुश्किलें खड़ी नजर आ रही हैं। टर्नआउट घटने पर या स्थिर रहने पर कांग्रेस के सत्ता में आने या वापसी का इतिहास क्या है, ये बताते चले। 2004 में जब सत्ता बदली थी तब वोट प्रतिशत गिरा 1.92% गिरा था। तब कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्र में। 2009 में जब कांग्रेस सरकार रिपीट हुई थी तब 0.14% वोट बढ़े थे। लगभग समान वोट प्रतिशत रहा था और कांग्रेस की ही सरकार रही। टर्नआउट बढ़ने पर बीजेपी के सत्ता में आने या वापसी का इतिहास क्या है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब 8% से ज्यादा यहां पर वोट परसेंटेज बढ़ा था। 2019 में जब बीजेपी की सरकार रिपीट हुई थी तब 1% से ज्यादा वोट बढ़े थे। यानी कि कुल मिलाकर के जो 24 के चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज हो रही है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, वो यहां पर साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि देश की सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। ये यहां पर दोस्तों आंकड़े हमने आप लोगों को बताए हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का सीधा सा मतलब है कि बीजेपी की छुट्टी होने जा रही है। इसीलिए अब बीजेपी के नेता ऊट पटांग बयान जारी कर रहे हैं और अब वे यहां पर 400 पार तो छोड़िए, यहां पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं बोल पा रहे हैं जनता के बीच में। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।